नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में आइए हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के बारे में। हम बायोलॉजी के इसमें कुछ चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे जो आपको 9th में 11th 12th सभी क्लास में काम आएगा। तो सबसे पहला शब्द है बायोलॉजी, कि बायोलॉजी होती क्या है। अगर हम इस बायोलॉजी को जरा गौर से देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है बायो, दूसरा है लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर हम इन दोनों को मिलाकर बोलें तो बायोलॉजी विज्ञान की एक वह शाखा है जिसमें लाइफ के बारे में अध्ययन किया जाता है, लाइफ के बारे में स्टडी की जाती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं वह बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ये बायोलॉजी की डेफिनेशन है। तो आज हम शुरुआत करते हैं जो बायोलॉजी की बुक है, इकाई 5। इकाई 5 में अध्ययन करते हैं। तो पहला चैप्टर हम लेंगे पाचन तंत्र। क्या लेंगे? पाचन तंत्र। सबसे पहली बात ये आती है कि पाचन तंत्र होता क्या है। पाचन तंत्र क्या है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में किस तरह डाइजेस्ट होता है, किस तरह पचता है, क्या क्या भोजन लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो इस भोजन को पचाने के लिए आवश्यक रस, जो आवश्यक एंजाइम है उनको निकालते हैं। ये एंजाइम कहाँ कहाँ से निकलते हैं, किस किस मात्रा में निकलते हैं, और ये एंजाइम किस किस पदार्थ का पाचन करते हैं। जैसे आप सबको पता है हम खाने में क्या लेते हैं? भोजन, यानी कि फूड। अब ये फूड की कई प्रकार हो सकती है। ठीक है, जैसे ये फूड क्या हो सकता है? ये हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो सकता है ये प्रोटीन हो सकता है ये फैट हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, वाटर हो। तो ये सभी पदार्थ क्या कर सकते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन और वाटर। ये हमारे फूड के मुख्य पदार्थ हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पर लेते हैं। इनसे ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है और ये ही हमें आगे शरीर की सभी शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए उचित ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें कहाँ से मिलती है? जैसे गेहूं होता है, या फिर हम बात करें आलू से। प्रोटीन जैसे दाल वाले पौधे हैं, मीट है, एग है। तो होता तो सभी में है, लेकिन किसी की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो ये पदार्थ हैं जो हमारे फूड को कंप्लीट करते हैं। इन्हीं फूड से हमें एनर्जी प्राप्त होती है और शरीर की सभी सारी क्रियाएं इसी फूड से कंप्लीट होती हैं। बात करें वाटर की, वाटर क्या करता है? वाटर शरीर में सभी उपापचय क्रियाओं को करने के लिए एक बेस प्रदान करता है। और सेकंड काम क्या है इस वाटर का? वाटर शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। और बात करें तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान नियंत्रित कैसे करता है? जैसे हम देखें तो अधिक गर्मी पड़ती है तो हमें पसीना आता है, और पसीना जब आता है तो शरीर का तापमान कम होता जाता है। अभी हमने देखा कि भोजन क्या होता है, यह शरीर में किस तरह कार्य करता है, शरीर इससे कैसे काम करता है। अब बात करते हैं हम पाचन की। कोई हमसे पूछे कि ये पाचन क्या होता है, पाचन को परिभाषित कीजिए। तो किसी भी परिभाषा बनाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कार्य है क्या। बायो में कोई भी परिभाषा अगर आपको देनी है तो सबसे पहले उसकी एक फोटो इमेजिनेशन होनी चाहिए दिमाग में कि वो होती क्या है। रटने की जरूरत नहीं है, वहीं पे हम फॉर्मेशन करेंगे। तो हम बता देंगे पाचन। तो आप देखें पाचन होता क्या है। पाचन में मुख्यतः दो क्रियाएं होती हैं।
एक होती है मैकेनिकल और एक होती है केमिकल। मैकेनिकल जैसे जो भी हमने खाना लिया है उसको पचाने के लिए सबसे पहले उसको तोड़ना है, उसको चबाना है। और सेकंड क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, जो भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम्स आते हैं, वो एंजाइम्स उस खाने को किस तरह से पचाते हैं। तो डाइजेशन सिस्टम में 2 प्रकार की प्रोसेस होती हैं। एक होती है मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें कि पावर लगती है, सेकंड होती है केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा, जैसे कि हमारे दांतों के द्वारा जो हम खाना खाते हैं, निवाला लेते हैं, उसको चबा चबा करके छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम आते हैं वो उस छोटे छोटे पार्टिकलों से भी और छोटे छोटे चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो अगर आप हम गौर से देखें तो पाचन में हो क्या रहा है? पाचन में जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े भोजन के पदार्थ हैं, उनको तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जा रहा है। वो छोटे छोटा हिस्सा जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पाचन। तो पाचन क्या है? पाचन एक वह क्रिया है जिसमें मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा और केमिकल प्रोसेस के द्वारा भोज्य पदार्थों को बहुत ही सूक्ष्म पदार्थों में तोड़ा जाता है। उन सूक्ष्म पदार्थों से हम एनर्जी प्राप्त कर सकें। कैसे सूक्ष्म पदार्थ? जिससे हमें एनर्जी प्राप्त कर सकें। एक उदाहरण के लिए समझेंगे हम, जैसे कि हम रोटी खाते हैं तो उसमें जाकर क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, क्या आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O और बहुत सारी एनर्जी। इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए ही पाचन की क्रियाएं होती हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये श्वसन में होती है। मैं बताना क्या चाह रहा था कि पाचन से होता क्या है? पाचन जब तक होता है जब तक कि जो हमारा भोज्य पदार्थ है उससे यह एनर्जी प्राप्त ना हो जाए। अब एनर्जी का करेंगे क्या हम? इस एनर्जी का हम शरीर की जितनी भी भौतिक क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी उपापचय क्रियाएं, जो भी रिएक्शन हम करते हैं, जो भी काम, खाना पीना, दौड़ना सोना, रोना हंसना, इस क्रिया में जो रिएक्शन लगती है, जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे भोज्य पदार्थों के पाचन से। हमारा जो पाचन तंत्र है, अब बात करते हैं पाचन तंत्र की। हमने एक मुख्य भूमिका बना ली है कि पाचन होता क्या है, हम भोजन कौन कौन सा लेते हैं। अब ये पढ़ते हैं कि पाचन तंत्र होता कैसा क्या है और ये किस तरह से कार्य करता है। पर तो ध्यान रखना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये नहीं है कि ये जैसे 12th का है या 11th का है। ये आपको 9, 10, 11, 12 जिसके पास भी साइंस है, यहाँ पर ये चैप्टर है, वो आपके यहाँ पर ये चैप्टर ये काम आएगा। एक तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसे कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, सीख सकता है। अब बात करते हैं पाचन तंत्र की, जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र हमारा मुख्यतः से 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है आहार नाल और दूसरा है ग्रंथियां, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स। ये 2 भाग हैं जिससे मिलकर के हमारा पाचन तंत्र पूरा मिलकर बना होता है। इन 2 भाग से ही हमारा पूरा जो पाचन तंत्र है वो बना हुआ है। आहार नाल क्या है? आहार नाल क्या है? आहार नाल एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पूरे शरीर में मुख से लेकर के गोदा तक फैला रहता है। इसी आहार नाल से भोजन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। ग्रंथियाँ जैसे हमारी लिवर है, पेनक्रियाज है, हमारे मुख में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियाँ हैं। अगर आप मुख में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों को देखें तो वो करती क्या हैं? लाल ग्रंथियाँ क्या करती हैं? जब भी हम कोई खाना देखते हैं या खाना कोई सूंघते हैं या कोई अच्छे भोजन की हमें सुगंध आ जाए तो देखते हैं हमारे मुंह में पानी जैसा आने लगता है। ये पानी जैसे कहाँ से आता है? इन्हीं लाल ग्रंथियों से। तो इसमें लार में होता क्या है? हम सबको पता है, बहुत अच्छे प्रकार के एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम होता है। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कि हमारे लार में क्या क्या पाया जाता है। तो हमारे भोजन का पाचन इन्हीं ग्रंथियों से निकलने वाले पाचक से होता है। जो इन ग्लैंड से डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, ये एंजाइम्स ही हमारे मुख में जो हम भोजन लेते हैं, जो फूड लेते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं। अब पाचन तंत्र को समझने के लिए हमारा पाचन तंत्र मुख से लेकर जो गुदा तक फैला हुआ है, जो माउथ से लेकर के एनस तक फैला हुआ है,
इसको समझने के लिए कि इसमें बीच बीच में कौन कौन से आहार नाल के भाग पाए जाते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन किस रूप में कहाँ से होकर के गुजरता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। हम सब जब जानते हैं कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन यानी कि फूड, तो सबसे पहले वो कहा जाता है हमारे माउथ में, यानी कि माउथ कैविटी। माउथ कैविटी क्या बच्चों? माउथ कैविटी वो जगह है जहाँ पर हमारी जीभ जो टंग है वो रखी रहती है, तो कैविटी को बोलते हैं माउथ कैविटी। भोजन लिया हमने, माउथ में गया, माउथ से कहा जाता है ईसोफेगस। इसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, अभी आपको बताऊंगा। ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से कहा जाता है स्टोमक, हमारे आमाशय में, आमाशय में कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं पूरा नहीं लिख रहा, समझ जाओ। फिर कहा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर कहा जाएगा एनल के द्वारा बाहर। तो क्या हुआ, जो हमने भोजन लिया, जो हमने फूड लिया, सबसे पहले कहा गया हमारे माउथ में। माउथ में क्या होगा बच्चों? सबको पता है माउथ में क्या पाया जाता है? हमारी टंग पाई जाती है, टीथ पाई जाते हैं, और हमारी जो लार ग्रंथियां हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो पाई जाती हैं। यहाँ पर ये तीनों आपस में मिलकर, जैसे अभी आपने पढ़ा, मैंने बताया था आपको पाचन की परिभाषा, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाएं, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस, ये दोनों क्रियाएं होंगी। और क्या होगा, उस भोजन को उस माउथ में पहले दांतों के द्वारा चबाया जाएगा, और जो लार ग्रंथियां हैं अपने लार को निकालेंगी, कहाँ गिराएंगी? उस माउथ कैविटी में, और दांतों के और जीभ टंग की मदद से, जीभ की मदद से उस लार को उस भोजन में मिलाया जाएगा। फिर ये खाना आ जाएगा हमारा ईसोफेगस में, ये वाली जो पाइप है जो माउथ कैविटी को हमारे स्टमक के सिस्टम में होता है, जो माउथ कैविटी को स्टमक पे जोड़ता है, उस पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। फिर कहा जाएगा हमारा भोजन स्टमक में। स्टमक में क्या रहेगा? आमाशय में। थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर ये इकट्ठा रहेगा। होता क्या है आमाशय में सारी क्रिया, मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर ये कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, वहां से भोजन कहा जाएगा बड़ी आंत में, और उसके जो पचा हुआ भोजन है, जो पचा नहीं है, जो भोजन हमारे शरीर में पचा नहीं है, वह एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये एक पाथ है जिसके भोजन हमारा किस किस जगह से होकर जाता है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप बस दिमाग में ये रखिए, बायोलॉजी पढ़ने के लिए एक आंख बंद करके ये सोचते रहिए कि इमेजिनेशन कर सकते हो तो ये आप अच्छे से बायोलॉजी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बताया कि आप देख सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, एक होता है आहार नाल और ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुख से। तो आहार नाल की बात करते हैं, और इसका जो पहला भाग है वो क्या है? माउथ। माउथ के बारे में बात करते हैं। तो बेटा सभी देखें माउथ में होता क्या क्या है। माउथ में पाए जाते हैं हमारे में पहला टीथ, दांत और टंग, ठीक है, और क्या पाई जाती है? सलाइवरी ग्लैंड्स। लेकिन हम यहाँ क्या बात कर रहे थे? आहार नाल की, ग्लैंड्स की बात नहीं कर रहे, तो हम ये ग्लैंड्स को बाद में पढ़ेंगे, अब यहाँ देखते नहीं। तो हमारे माउथ में क्या बची? दो चीजें, टीथ बची और टंग बची। तो सबसे पहले बात करते हैं टीथ। हम सबको पता है कि किसी भी ह्यूमन, किसी मनुष्य के लाइफ साइकिल में, जीवन काल में दांत दो बार आते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं दूध के दांत और चाय के दांत बोल देते हैं। अगर बायो भाषा में बात की जाए तो इनको बोलते हैं डेसिडुअस और परमानेंट टीथ। डेसिडुअस और परमानेंट टीथ। हिंदी में बोला जाए स्थायी और अस्थायी दांत, अस्थायी और स्थायी। यानी कि वो अस्थायी क्या है? वो दांत जो मनुष्य के जीवन काल में, जो बचपन होता है, जो छोटा बच्चा होता है, तब आते हैं। ये दांत क्या होते हैं? अस्थायी, यानी कि ये परमानेंट नहीं होते। ये कुछ समय बाद, 1-2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, अलग अलग साल बाद ये धीमे धीमे से निकलते रहते हैं और झड़ करके अलग हो जाते हैं। लेकिन स्थायी दांत क्या होते हैं? स्थायी दांत वो होते हैं
जो मनुष्य के जीवन काल में परमानेंट रहते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में आकर के ये झड़ सकते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी दांत। तो दांत कितने प्रकार के हो गए? अस्थायी और स्थायी। मनुष्य में कितने प्रकार के कितने दांत पाए जाते हैं? मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? दंत सूत्र 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अगर हमें टोटल करना है कि मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, तो 2 1 2 3 क्या है? ये ऊपर वाले जबड़े का आधा वाला भाग। ये नीचे वाला क्या है? नीचे वाले जबड़े का आधा वाला भाग। अगर हम देखें, ये ऊपर वाला जबड़ा, ये वाला हिस्सा हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया, तो इसका भी हिस्सा इधर होगा। इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ टीथ आ जाएगा 3 और 2 5 1 6 7 8 और 8 मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 16/16। टोटल आंसर हो गए 32। ये मैथ नहीं है। मैथ में क्या करोगे? 2 से काट दोगे नहीं। ऊपर वाला हाफ, नीचे वाला हाफ। अब इधर वाला भी हाथ देंगे 2 1 2 3 प्लस 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 तो मल्टीप्लाई कर देते 2 से एक तरह से। तो कितने ये हो गए? 8 और ये 8 ये कितना हो गया? एक साइड के 8 इधर है, 8 इधर है, 8 इधर है, 8 इधर है, तो 8 8 16 और नीचे वाले 16। टोटल हो गया कितना हो गया? 32। देखो बच्चों, समझने के लिए एक डायग्राम है। इसमें मैं आपको आहार नाल के बारे में बता रहा हूँ पूरा। इस डायग्राम में देख सकते हो जो हमारी आहार नाल है कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मुख से। ये मुख हो गया, उसके बाद हमारी ये ईसोफेगस, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं ग्रशिका। फिर आमाशय में जाएगा, आमाशय के बाद छोटी आंत में, बड़ी आंत में और गुदा के द्वारा भोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। फिर मैंने आपको बताया था टीथ के बारे में, दांतों के बारे में। मैंने दांतों के बारे में जब आपको बताया तो मैंने आपको बताया डेंटल फॉर्मूला के बारे में। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, तो इसके लिए समझने के लिए देखें। मान लो ये हमारा ऊपर वाला जबड़ा है। क्या है ये? ऊपर वाला जबड़ा। अब ये इसका क्या हो गया? आधा। ये आधा इधर है और आधा इधर है। इधर हम गिने 2 1। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि दांत में कृंतक, रत्नक ये होते क्या हैं। तो आप देखें, ये आगे के 2 दांत हैं जो 2 1 2 3 जो मैंने फॉर्मूला बताया था, उसमें 2 क्या है? 1 2 कृंतक 1। तीसरे नंबर दांत आ गया, ये क्या है? रत्नक 2 1 2 3। फिर 2 आया 4 और 5, ये क्या है? अग्र चवर्णक। और जो 3 बचे ये लास्ट के हो गए। ठीक है, तो ये 2 1 2 3 इधर का हो गया और 2 1 2 3 इधर क्या हो गया? तो 8 और 8 16। अब ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया। नीचे वाले जबड़े की बात करें तो उसमें भी कितना हो गया? 8 और 8 16 और 16 16 कितने हो गए टोटल? 32 दांत। ठीक है,